अच्छा आप देखें उसके बाद स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ये बेशक आप इसको इस सारे को ना भी पढ़ें तो कोई इशू नहीं है टेस्ट के लिए, ठीक है, बट इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा इसको पढ़ के जाना पड़ेगा। मैं इसका आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। आपने पढ़ा है कि फिलोसफी इज अ कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन, आपने पढ़ा है एक बात। आपने पढ़ा है फिलोसफी इज कंपोनेंट ऑफ करिकुलम, दो बातें। आपने पढ़ा है कि फिलोसफी इज इम्पोर्टेंट फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, तीन बातें हो गई। अब उसी फाउंडेशन के अंदर आपने बहुत सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, आप बेशक वही वाली एक दफा रिमाइंड कर लें। यही आपका जो सेकंड लास्ट चैप्टर था, तो उसमें हमने कहा कि नेचर ऑफ नॉलेज, वर्थ वाइलनेस ऑफ द नॉलेज, और तीसरा क्या था, तीन चीजों को हमने देखी थी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन। तो अब देखें फिलोसफी से हम एम्स ऑफ एजुकेशन लेते हैं, फिलोसफी से हम नॉलेज जो लेते हैं उसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है, वो देखते हैं, और इसके साथ साथ हम जो है फिलोसफी एक इम्पोर्टेंट फाउंडेशन के तौर पर लेते हैं। हम जो है फिलोसफी में ये कहते हैं कि ये तमाम साइंसेस की मदर है, तमाम आर्ट्स की मदर है। हम ये कहते हैं कि फिलोसफी के जरिए हम अल्लाह ताला तक पहुंच सकते हैं, इस्लामिक फिलोसफी के जरिए, ठीक है, अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस तक हम पहुंच सकते हैं। फिलोसफी हमें वे ऑफ लाइफ बताती है। अब देखें व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ मैन, पर वॉइस नहीं है, वॉइस चली गई है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन, बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी मेरी आवाज आ रही है बाकी लोगों को? सर आवाज अभी आ रही जी जी सर अभी आ रही है। यस सर। अच्छा अब आ रही है। अब देखें तो ये जो है ना, ये भी हम अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ जो है ये ऑब्जेक्टिव्स या स्कोप आप कह लें, फिलोसफी का स्कोप है, ठीक है। एम्स ऑफ लाइफ, करिकुला, मेथड ऑफ टीचिंग इसने दिए, जितने मेथड ऑफ टीचिंग हम पढ़ेंगे ये सारे फिलोसफी से डिराइव्ड है। हम देखेंगे कि किस फिलोसफी में कौन कौन से मेथड दिए जो आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़े हैं। तो ये स्कोप है फिलोसफी का। अब उसके बाद हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन एजुकेशन। अब ये चीज़ें मैंने आपको कुछ ऐसी होंगी जो शायद मैंने मिस की हों, बहरहाल मैंने कोशिश की ये सारी जो सारे पॉइंट्स आ जाए इसी के अंदर। तो सबसे बड़ा स्कोप तो ये है कि इसमें हम नेचर ऑफ नॉलेज, वैल्यूज और रियलिटी और रैशनैलिटी यानी लॉजिक को देखते हैं, ठीक है। ये साइंस ऑफ साइंसेज है, मदर ऑफ आर्ट्स है, इससे करिकुलम डिज़ाइन होता है। फिलोसफी हमें जो है वो साइंस का ओरिजिन बताती है, फिलोसफी हमें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बताती है, हमें पर्पस ऑफ लाइफ बताती है कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, मेरी क्रिएशन क्यों हुई है, ये यूनिवर्स क्यों बनाई गई है, इसका पर्पस बताती है, ठीक है जी। तो ये इसके बाद है फिलोसफी एंड एजुकेशन। अब फिलोसफी और एजुकेशन का बड़ा आपस में बड़ा क्लोज रिलेशन है जी। Philosophy and education are interesting, interconnected and intercorrelated. लाइट शो नहीं हो रही सर। जिनको फिर गायब हो गई, कौन नजर लगा रहे हैं आज इसको? मुझे नजर रखने बा। अच्छा एक मिनट मैं नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ, वेट करें थोड़ा सा। ये 129 पेज पे ये मेंशन है ना, उसको देख लें। और 129 पेज पे ये है ना जो आप बता रहे हैं। चलें ठीक है, स्लाइड शो हो जाएंगे अभी। अच्छा एजुकेशन हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन की लाइफ के साथ रिलेटेड है, एजुकेशन भी फिलोसफी भी। फिलोसफी एक थ्योरी है याद रखिएगा, और एजुकेशन उसकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल कह लें एक्सपीरियंसेस हैं एजुकेशन के अंदर जाके। फिलोसफी एक थ्योरी है और वो जो थ्योरीज हम बनाते हैं फिलोसफी के अंदर उनको हम प्रैक्टिस करते हैं कहाँ पे, एजुकेशन में जाके, ठीक है। फिलोसफी जो है आपको एक अच्छी लाइफ गुजारने का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देती है, बट यानी एक सजेस्ट करती है चीज़ें आपको, बट जो एजुकेशन है वो आपको बताती है कि आपने अपनी लाइफ कैसे गुजारनी कैसे है, बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ फिलोसफी। माइक किसी को ऑन है ऑफ कर दें। अच्छा फिलोसफी हमें बताती है कि व्हाट इज लाइफ, ठीक है, और एजुकेशन हमें बताती है कि हमने इस लाइफ को कैसे जीना है। फिलोसफी डील्स विद एंड्स, यानी ये हमें ऑब्जेक्टिव्स बताती है, बट एजुकेशन हमें कहती है कि हमने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है।
फिलॉसफी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज है, जबकि एजुकेशन एक कंक्रीट चीज है। यानी यूं समझ लें कि फिलॉसफी के अंदर एजुकेशन आती है। फिलॉसफी एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर एजुकेशन है। फिलॉसफी में आप थियरीज बना रहे होंगे, एजुकेशन में आप उन थियरीज को अप्लाई कर रहे हैं। फिलॉसफी आपको पर्पस ऑफ लाइफ बता रही है, एजुकेशन आपको पर्पस ऑफ लाइफ सिखा रही है। फिलॉसफी थियरी है, एजुकेशन प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। फिलॉसफी एब्स्ट्रैक्ट है, एजुकेशन उसका कंक्रीट। एब्स्ट्रैक्ट थियरी को कहते हैं, कंक्रीट एक्सपीरियंस को कहते हैं। Truth and principle can be established through philosophy, but education helped it in the process. Philosophy is love for wisdom, but education हमें ये कहती है कि हमने उस wisdom को collect कैसे करना है। Philosophy determines the various aspects of education, ठीक है, but education is a part of philosophy. तो philosophy is mother of all subjects। ये इंटरव्यू का सवाल है, टेस्ट में ये नहीं पूछा जाएगा, ये भी और पिछली स्लाइड भी। अच्छा जी, नेक्स्ट है एजुकेशनल फिलोसफी। अब ये देखें, इसकी डेफिनेशन है एजुकेशनल फिलोसफी की कि हमने जो फिलोसफी की थीरीज बनाई हुई है ना, उन थीरीज को हम एजुकेशनल सेटिंग के अंदर जब हम अप्लाई करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एजुकेशनल फिलोसफी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं जी, एजुकेशनल फिलोसफी। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशनल सिचुएशन। सादा डेफिनेशन, जैसे आपने साइकोलॉजी की